सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में, बिकॉज इन कंपनियों को लेकर बड़ी अपडेट है। तो बिना स्किप के जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहली कंपनी का नाम है दोस्तों वारी एनर्जीज लिमिटेड। अब देखिए, इस कंपनी के बारे में हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है। अब एक्चुअली न्यूज क्या है, नोट कीजिए। द जीएसटी रिफॉर्म विल हेल्प द बेनिफिशियरी ऑफ पीएम सूर्य घर मुफ्ती बिजली योजना अकॉर्डिंग टू वारी एनर्जी सीईओ अमित पैतनाकर। तो इनके यानी कि इनके जो सीईओ दोस्तों, उनका एक स्टेटमेंट यहाँ पे निकल के आया। जो न्यू जीएसटी रिफॉर्म हुआ दोस्तों, इसके वजह से एनर्जीज कंपनी जो है, सोलर कंपनी जो है, उनको फायदा होता हुआ नजर आ सकता है। इनका जो कॉस्ट प्रोजेक्ट है उसमें काफी अच्छा रिड्यूस देखने को मिल सकता है। देखिए, द रिड्यूस जीएसटी रेट्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट अर्लियर दिस वीक कैन materially change the landscape for इंडिया सोलर इंडस्ट्री। तो सोलर इंडस्ट्री के लिए काफी अच्छी बात नजर आ रही है, क्योंकि इनका जो कॉस्ट है वो थोड़ा सा रिड्यूस होता हुआ नजर आ सकता है। तो कहीं ना कहीं देखें तो जीएसटी 2.0 दोस्तों, वो काफी ज्यादा फायदेमंद देखने को मिल सकता है। और जो भी सोलर कंपनी है, चाहे वारी एनर्जीज हो या इसके अलावा और भी कई सारी कंपनी लिस्टेड है, उनको भी यहाँ पे फायदा होता हुआ नजर आ सकता है। इनका जो कॉस्ट है वो काफी हद तक कम होता हुआ नजर आ सकता है। अब जो पहले जो सोलर जो जीएसटी में लगता था दोस्तों, वो 12% का था, जो कि अभी इसको घटा के कर दिया गया 5%। तो कहने का मतलब है कि जीएसटी देखिए काफी हद तक फायदे वाली बात देखने को मिल रही है इन कंपनियों के लिए। अब ऑब्वियस सी बात है कि कॉस्ट कम पड़ेगा तो कहीं ना कहीं मार्जिन इंप्रूव होता हुआ नजर आ सकता है। तो ऑल ओवर अगर देखें तो ये काफी अच्छा न्यूज देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स की। तो 1990 की कंपनी है, यानी कि दोस्तों ये एक वेल एक्सपीरियंस कंपनी है। सोलर पीवी मॉडल्स पे कामकाज करती है। 92,000 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि ये एक लार्ज कैप क्वालिटी का स्टॉक है। एंड प्रोस भी अगर आप इस कंपनी का चेक करोगे तो कंपनी has delivered good profit growth of 114% CAGR over the last 5 year। यानी पिछले 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ 114% का देखने को मिल जाता है। इसके अलावा हाल ही में जो जून क्वार्टर के नंबर पेश किए गए हैं, ये भी देखना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। मार्च 2024 में आप देखोगे तो इस कंपनी का नंबर था सेल्स का 4,000 करोड़ का, जो कि बढ़ के हो गया 4,426 करोड़। इसके अलावा नेट प्रॉफिट था 644 करोड़ का पिछले क्वार्टर, जो कि जून क्वार्टर में बढ़ के हो गया 773 करोड़। तो पहले के मुकाबले आप देखो कंपनी का प्रॉफिट एंड सेल्स दोनों ही इंक्रीज होता हुआ नजर आया है। इसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न पे क्या क्या चेंजिंग हुई है देखिए। प्रमोटर्स की होल्डिंग थी 64.31%, जो कि आज भी मेंटेन है। सबसे अच्छी बात देखने को मिली एफआईज। अगर एफआईज की होल्डिंग अगर आप देखोगे दोस्तों तो 0.70% था, यानी कि ना के बराबर था, लेकिन जून क्वार्टर में बढ़ के हो गया 2.68%, यानी कि ऑलमोस्ट 2% का स्टेक एफआईज ने इस कंपनी के अंदर बढ़ाया है। इसके अलावा डीआईज की होल्डिंग 2.46 से बढ़ के हो चुका 2.86%। एंड पब्लिक की होल्डिंग 32.53 से घट के हो चुका है 30.15%। तो जहां पे दोस्तों पब्लिक की तरफ से थोड़ी सी बिकवाली हुई है, वहीं पे एफआई और डीआई दोनों ही इस कंपनी को लेकर बुलिश, यानी कि अपना स्टेक को बढ़ाया है, जो कि पब्लिक ने घटाया है। अब बात करते हैं दोस्तों एचएएल कंपनी के बारे में, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब इस कंपनी को अगर देखोगे दोस्तों तो ये बेसिकली एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करती है और साथ साथ रिपेयर और मेंटेनेंस का भी कामकाज करती है। अब न्यूज क्या है दोस्तों, तेजस जो है दोस्तों प्रोडक्शन की बात करें तो वो काफी डिले देखने को मिल रहा। अगेन थर्ड लाइन स्टार्ट प्रोडक्शन, बट वेयर इज द बोटलनेक। तो आप देख सकते हो कि प्रोडक्शन तो स्टार्ट हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो ये चीजें काफी ज्यादा डिले होते हुए नजर आ रही है। और इस डिले की वजह से कहीं ना कहीं इस कंपनी को भी प्रेशर झेलना पड़ रहा है बाजार के अंदर। अगर आप इस
कंपनी के फंडामेंटल को देखते हो तो ये एक लार्ज कैप क्वालिटी का स्टॉक है जिसका मार्केट कैप लगभग 2,94,000 करोड़ का है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इस कंपनी का प्रोस पर नजर डालते हैं तो प्रोस देखिए, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। अब देखिए किसी भी कंपनी के ऊपर अगर डेट बहुत ज्यादा होता है तो ऑब्वियसली बात है कि ये अच्छी बात नहीं होती है, और डेट ना हो तो ये काफी अच्छी बात होती है। तो ये डेट फ्री कंपनी है। दूसरी बात है, कंपनी हैज अ डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 24.5% CAGR ओवर द लास्ट 5 ईयर। यानी पिछले 5 साल का जो रिकॉर्ड है प्रॉफिट ग्रोथ का वो लगभग 24% के आसपास का नजर आता है। एंड हाल ही में जो जून क्वार्टर के नंबर आए वो कुछ खास देखने को नहीं मिले थे। 13,700 करोड़ का सेल्स घट के हो गया 4,819 करोड़। नेट प्रॉफिट था 3,977 करोड़, घट के हो गया 1,384 करोड़। तो एक तो दोस्तों कंपनी का जो प्रोजेक्ट है तेजस का जो है वो तो डिले चल ही रहा, साथ साथ नंबर में भी आप देखिए काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली। तो ये एक बड़ी वजह है जिसके वजह से स्टॉक के अंदर लगातार हमें प्रेशर देखने को मिल रहा। अब बात करेंगे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जिसका नाम है स्टेलेंट सिक्योरिटीज लिमिटेड। अब दोस्तों इन्होंने बोनस अनाउंस किया है और रेशियो की बात करें तो 4:1 का रेशियो से बोनस अनाउंस किया है। यानी कि अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर है और एक शेयर को होल्ड करते हैं तो बदले में आपको 4 बोनस शेयर मिलेंगे। और रिकॉर्ड डेट इन्होंने अनाउंस कर दिया। रिकॉर्ड डेट इनका है दोस्तों 15 सितंबर 2025, यानी कि इसी महीने 15 तारीख का इस कंपनी का रिकॉर्ड डेट है, जो कि आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर है तो आपको बोनस मिलता हुआ नजर आएगा 15 सितंबर को। अब बात करेंगे हम लोग भेल कंपनी के बारे में। अब देखिए इसके बारे में भी पहले हमने कई बार डिस्कस किया है। तो अब देखिए न्यूज क्या है, भेल टू डेवलप फुल सेल बेस्ड ट्रेन इन पार्टनरशिप विद सिंगापुर बेस्ड हॉरिजन टेक। तो एक मेगा पार्टनरशिप देखने को मिला भेल और हॉरिजन टेक जो कि सिंगापुर बेस्ड कंपनी है। किससे रिलेटेड? ट्रेन से रिलेटेड, यानी सेल बेस्ड ट्रेन से रिलेटेड पार्टनरशिप भी है। और ये इस पार्टनरशिप से इन दोनों कंपनी को फायदा होता हुआ नजर आ सकता है। ए हाइड्रोजन फुल सेल बेस्ड रोलिंग स्टॉक यूज है बोर्ड हाइड्रोजन फुल सेल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड जीरो इमिशन अल्टरनेटिव टू डीजल और इलेक्ट्रिक ट्रेन। तो आप देख सकते दोस्तों कि आने वाले जनरेशन के ऊपर ये दोनों काम करने वाली, जो कि काफी बड़ी बात नजर आ रही है। और दोस्तों अगर हम लोग इस कंपनी के फंडामेंटल को देखेंगे तो 73,945 करोड़ की कंपनी है। यानी कि ये भी आप देखो तो एक मिड कैप एंड लार्ज कैप क्वालिटी का स्टॉक हम बोल सकते हैं। और इनके भी नंबर अगर आप देखेंगे क्वार्टरली जून क्वार्टर के, थोड़े से प्रेशर देखने को मिले थे। 8,993 करोड़ का सेल्स घट के हो गया 4,587 करोड़। लेकिन प्रॉफिट में अच्छा खासा फॉल हुआ था, 500 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि इस बार नेगेटिव में, यानी कंपनी को नुकसान हुआ था 456 करोड़। तो भले ही न्यूज अच्छी हो लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉफिट अगर देखोगे तो ये सीधा माइनस होता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट ये रहे कि आने वाले नंबर ये कंपनी किस तरीके से पेश करती है और इस पे सभी की नजर रहने वाली है। इसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर देखिए, मेजोरिटी ऑफ स्टिक प्रमोटर होल्ड करती है 63.17%, जो कि आज भी मेंटेन करती है। एफआईज की होल्डिंग 7.19% से घट के हो चुका है 6.36%, यानी एफआईज की होल्डिंग पहले के मुकाबले डिक्रीज हुई है। वहीं पे डीआईज की होल्डिंग 16.34 से बढ़ के हो चुका 18.45% एंड पब्लिक की होल्डिंग 13.29% से घट के हो चुका 12.02%। तो जहां पे दोस्तों एफआईज ने एंड पब्लिक ने माल बेचा है, वहीं पे डीआईज ने थोड़ा सा अपना स्टेक को बढ़ाया है। फिलहाल ये कुछ न्यूज थे कुछ कंपनियों को लेकर। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और होप करता हूं इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो उसे लाइक जरूर करना, चाहे तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।